जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत प्रसादपुर पंचायत के डुमरिया गांव में एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ गांव के ही कुछ मंचलों ने छेड़छाड़ की तो ग्रामीणों का आक्रोश मंचलों के विरुद्ध काफ़ी बढ़ गया। उसके बाद ग्रामीणों ने डुमरिया चौक को जाम कर प्रदर्शन किया और मंचलों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। काफ़ी देर तक प्रदर्शन करने के बाद महलगांव थाना पुलिस पहुंची और गुस्साए ग्रामीणों को शांत करवाकर जाम खुलवाया और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बताते चलें कि तारिक नाम के एक शिक्षक पिछले 8 साल से अपना प्राइवेट कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, जिसमें लगभग 250 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कोचिंग के संस्थापक तारिक अनवर ने बताया कि गांव के कुछ मंचले मेरी कोचिंग की छात्राओं को कोचिंग आते जाते समय छेड़छाड़ करते हैं। जब छात्राओं ने इसका विरोध किया तो मंचलों का पूरा परिवार कोचिंग के अंदर मंगलवार 5 जुलाई को सुबह 8 बजे आकर बच्चों के साथ मारपीट करने लगे। इस मारपीट के दौरान कोचिंग के कई बच्चों को चोट आई है और एक अभिभावक जब बीच बचाव करने आए तो उन पर भी हमला कर दिया गया और उनका सर फट गया। यह घटना जिस वक्त हुई थी उस वक्त क्लास चल रहा था और क्लास में लगभग 60 से 65 बच्चे उपस्थित थे। मारपीट के बाद पुलिस पहुंचकर बच्चों को सुरक्षा देकर कोचिंग से बाहर निकाली। तारिक अनवर ने बताया है कि ऐसी छेड़छाड़ की कोशिश पहले भी कई दफ़ा की गई। हमने उन मंचलों के माता पिता को इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। प्रदर्शन करने के बाद ग्रामीण उस कोचिंग के शिक्षक के साथ मिलकर महलगांव थाना में एक आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मैं मोहम्मद तारिक अनवर, एवरग्रीन कोचिंग के संस्थापक। मैं आज बहुत बड़ा सदमा से गुजर रहा हूँ कि मेरे कोचिंग संस्थान में आज 8 साल से जो कोचिंग चल रहा था, जहाँ कुछ भी नहीं हुआ था, आज ऐसी घटनाएं हुई जो कि शर्मसार करने वाली घटना है। हमारा मौलिक अधिकार शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, तो उसको मैं अपने कोचिंग संस्थान में 8 वर्षों से दे रहा हूँ। लेकिन आज इस संस्थान में, इस पाक जगह में कुछ ऐसे लोग जो इससे जलते हैं और वो चाहते हैं कि ये चीज़ें नहीं दिया जाए यहाँ, वो लोग बिना कुछ बताए जो है अंदर घुस आए और कोचिंग में छात्र और छात्राओं के साथ मारपीट किया और मुझे धमकी भी दिया। मुझे धमकी ये दिया जा रहा है कि तुम बाहर कहीं निकलो, तुम्हें गोली से मार दिया जाएगा। और ये घटना 3 दिन पहले की है कि बच्चियाँ आती है और जाती है कोचिंग से, तो बीच में रास्ते में कुछ लड़के उसका जो है मोबाइल नंबर मांगता है, उससे छेड़खानी करता है, उससे कहता है कि तुम मुझे नंबर दो, और उसके साथ साथ घर तक भी जाता है। और वो कंप्लेन जब मेरे पास बच्चे ने किया तो मैंने उनके गार्जियन को और बच्चों को भी कहा, लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया उन लोगों ने। और आज सुबह जो है उन लोग 15-20 की तादाद में आकर के, जबकि हम बच्चों को पढ़ा रहे थे आज कोचिंग में, कोई मामला नहीं था, तो अचानक आकर के वो लोग जो है धावा बोल दिया और मारपीट किया गया, जिसके वजह से हमको आज मजबूरन थाना आना पड़ा। थाना में मैंने आवेदन दे दिया है। मैं चाहता हूं कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, बच्चे पढ़े आगे बढ़े, ये हमारा अधिकार है। तो मैं सिर्फ तमाम गार्जियनों से उम्मीद बनाए रखा हूँ, गांव के सारे लोगों से और मेरे विद्यार्थियों से, कि आप मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। मैं अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा करूँगा और अच्छा करते रहूँगा। आपके इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे हैं? मेरे इंस्टीट्यूट में अभी 200 प्लस बच्चे हैं। आज जो मारपीट हुई तो उस वक्त कितने बच्चे? मारपीट हुई तो उस समय सिर्फ 10th के बच्चे थे, लगभग 65 बच्चे थे उस बैच में, जिसमें सारे जाति के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, हरिजन भी बच्ची है। हरिजन 2 बच्ची आती है, उसके साथ भी जो है गलत व्यवहार किया गया, उसका भी नंबर मांगता है। और वो बच्ची जब हमको कहा गया कि सर ऐसे ऐसे कर रहा है ये सब लड़के सब, हम उसको समझाए कि बाबू तुम लोग भी स्टूडेंट हो, इस तरह की नहीं करो, तुम लोग भी माँ बहन है।
वो भी बच्ची आती है, किसी की इज्जत है, तो लेकिन वो नहीं माना। 2-3 बार ऐसा हो चुका है। मारपीट करने के लिए कितने लोग आए थे? तो मारपीट करने के लिए 15 से 20 लोग थे। कुछ नाम बता सकते हैं आप? उनमें से मोहम्मद सरवर आलम, मिराज आलम, अनवर आलम, सादाब, साहिल, सालिम, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब हमारे पड़ोसी ही हैं। और इसके अलावा एक अबू सुफियान, जो कि मिट्ठू नाम से जाना जाता है, वो भी लड़का इसमें शामिल था। क्या मांगे? तो प्रशासन से बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं जो कोचिंग संस्थान चला रहा हूँ, क्या मैं गलत काम कर रहा हूँ? अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूँ तो मुझे सुरक्षा दिया जाए, मेरे बच्चों को सुरक्षा दिया जाए, ताकि वो भी पढ़े लिखे आगे बढ़े। बस मैं प्रशासन से ही मांग करता हूँ कि मेरे बच्चों को और मुझे सुरक्षा दी जाए। गांव वालों ने आज आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था। जी, ये प्रोटेस्ट करना भी ज़रूरी था, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं किया। जब किसी के इज्जत पे हाथ डाला जाता है तो वो आवाज़ उठाएगी। जब भी किसी के साथ भी बुरा होगा तो वो आवाज़ उठाएगा ही। तो ये हमारे ख्याल से ये सही आवाज़ थी और सही चीज़ें थी, और जल्द अज जल्द इस पे कार्रवाई की जाए। मैं प्रशासन से ही मांग करता हूँ। अभी क्या आश्वासन मिला आपको? मुझे आश्वासन दिया गया है कि आज जो है, ये जो है बड़े बाबू नहीं थे तो मीटिंग में गए हुए, बोला है कि वो आएंगे तो फिर इसके बाद फिर आगे कार्रवाई होगी। मैंने अपना एप्लीकेशन दे दिया। 24 घंटा में इस कार्रवाई